कानों में कीले ठोके ग्वाल वो क्रूरता अत्याचार, वो क्रूरता अत्याचार, वो क्रूरता। त्रिपृष्ठ के भव के विषमय, त्रिपृष्ठ के भव के विषमय, बेले फल दे जाएगी, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। अनंता अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्विरतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से भाग्य से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रमण भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय साधना की यात्रा, किस तरह से प्रभु की जिंदगी का साधना काल का अंतिम उपसर्ग आता है और मिंडिका ग्राम से प्रभु ने विहार कर दिया। चलते चलते छम्माणी ग्राम की ओर प्रभु का पदार्पण हुआ और उस छम्माणी ग्राम में प्रभु अपनी साधना में नगर के बाहर उद्यान के पास, जहाँ पर उस नगर की अंतिम सरहद पड़ती है, वहाँ पर प्रभु अपने कात सरग में स्थिर हो गए और उधर से प्रभु के त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में जो शैया पालक के कानों में गरम गरम सीसा डाल करके डलवा करके निकाचित करम बांधा था, उस करम की उदय अवस्था आ रही और इंसिडेंट कुछ ऐसा बनता है कि एक गवाला जो अपनी गाय भैंसों को बैलों को लेकर के उस ओर आता है और जैसे ही उसे ख्याल आया कि अभी तो संध्या हो रही है और गायों को दूहने का समय हो रहा है, तो वो थोड़ा लौटने लगा, मगर बैल अभी चारा चर रहे। तो उसने वहाँ पर ध्यान में खड़े प्रभु महावीर स्वामी को क्या कहा, अरे बाबा मेरे इन बैलों का ध्यान रखना, मेरे इन बैलों का ध्यान रखना। और इतना कह कर के वो अपने नगर की ओर जहाँ गायों को बांध करके दूहना था वहाँ ला करके उन्हें दूहता है, क्योंकि लोगों को दूध भी तो देना है। अब वो वहाँ पर उन्हें दूह करके जैसे ही लौटा और वहाँ पर बैलों को नहीं पाता। जब बैल नहीं दिखते तो प्रभु से पूछता है, 1 बार 2 बार 10 बार, जब कोई रिस्पॉन्स नहीं होता तो उसे क्रोध सा आ जाता है। संध्या की वेला ग्वाला एक बैलों के संग आया, बैलों के संग आया, बैलों के। बोला बाबा तुम ध्यान रखो, मैं लौट अभी आया, मैं लौट अभी आया, मैं लौट अभी। लो
लौटा तो बैलों की खबर, लौटा तो बैलों कुछ मिल न पाएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे। पूछा बाबा वो बैल कहाँ जो छोड़ कर गया, जो छोड़ कर गया, जो छोड़। प्रभु मौन रहे तो बोला कानों में मैल भर गया, मैल भर गया, वो तेरे मैल भर। अब साफ करूँगा ऐसे, वो अब साफ करूँगा, पुनः फिर मैल न आएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे। एक बार कहा, 2 बार कहा, 10 बार मैं बोल चुका, मगर तुम हो कि कोई आंसर ही नहीं दे रहे। जब सामने वाला कोई रिस्पॉन्स नहीं करता तो व्यक्ति कई बार खींच जाता है, मगर यहाँ पर खींचना कुछ ज़्यादा ही हो गया। उसका रीज़न वो पूर्व का कृत निकाचित कर्म आज उदय में आ गया। अब कहने लगा, तुम इस तरह बहरे बनकर के खड़े हो, लगता है तुम्हारे कानों की सफाई होने वाली। मैं तुम्हारे कानों की मैल आज इस तरह से साफ करूँगा कि फिर दोबारा तुम्हारे कानों में मैल जम ही नहीं पाएगी। अब वो क्या करता है, तीखी कीले वो काष्ठ के कानों में डालता, कानों में डालता, कानों में। इंसानियत की वो ग्वाला मर्यादा लांघता, मर्यादा। इंसानियत की वो ग्वाला मर्यादा लांघता, सब मर्यादा बाहर से देता तोड़, किसी को नजर न आएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। जिस तरह गज सुकुमाल जी के जिंदगी का वो उपसर्ग हम सुनते हैं कि सोमिल ब्राह्मण किस तरह से गज सुकुमाल जी के सिर पर गीली मिट्टी से पहले पाल बनाता है, फिर खार के अंगारे चिता से उठा करके ठीकरी से सिर में रखता चला जाता है। आज शैया पालक जो गवाले के रूप में है, वो काष्ठ की लकड़ी की जो कानों के अंदर प्रवेश कर जाए, ऐसी शलाखाएँ, ऐसी सलाइयाँ, ऐसे सलाखाएँ 2 बनाता है और फिर एक पत्थर लेकर के भगवान के दाएं कान पर उस सिलाई को लगा कर के अंदर ज़ोर ज़ोर से मारता है। वेदना बहुत हो रही, ईयरबड्स भी आप कानों की सफाई करते करते थोड़ा सा भी आगे जाने लगे तो आप रुक जाते हो, मगर उसने तो वो सारी की सारी, सपोज करो एक पेंसिल, हाँ, जो आगे से घटी हुई है, अब वो पेंसिल कोई लगा कर के पत्थर की चोट से अंदर घुसा दे तो वेदना बहुत। दाहिनी ओर से भी मारी है और बाईं ओर से। कुछ आचार्यों ने कहा है कि एक ही शलाका लेकर के, एक ही वो लकड़ी की शलाका
वो श्लाका लेकर के जोर से मारी है और कानों के आर पार दूसरी ओर से वो सलाई, वो काष्ठ बाहर आ जाता है। अब वो सोचता है ऐसे बाहर दिखता रहेगा तो लोगों को पता चल जाएगा। अब उसने बड़ी बारीकी के साथ बाहर जो अंश रह गया था उसको ट्रिम कर दिया, काट दिया कि किसी को दिखाई ना दे, इधर से भी और उधर से भी। और जिस दिशा से आया था वो वहाँ पर चला। अब भगवान को महान पीड़ा हो रही, मगर प्रभु किसको कहे, क्योंकि जिन कल्पियों की साधना यदि कोई उपसर्ग आ भी जाए, पैर में कांटा चला जाए तो निकालते नहीं। अब कानों में कुछ चला गया है, शक्ति तो खुद भी बहुत है, खुद भी निकाल सकते थे, मगर उनका वह अभिग्रह, उनकी उस प्रतिमा की, उस साधना की वो प्रतिज्ञा है कि कोई भी कष्ट क्यों ना आ जाए, भले मरणांतिक कष्ट क्यों ना आ जाए, वो किसी भी तरह से उसका प्रतिकार, उससे पीछे नहीं हटेंगे। और प्रभु सुबह हुई है, वेदना में रहे, सुबह विहार करते करते भगवान का पदार्पण मध्यम अपापा में होता है। मध्यम अपापा में जब पहुँचे हैं तो खरक नाम के वैद्य की नज़र पड़ेगी और वणिक के घर जहाँ प्रभु भिक्षा के लिए आए थे वहाँ पर वो सब कुछ देख करके उनकी चिकित्सा के बारे में विचार करने लगे। इस घोर वेदना संग प्रभु अपापा में आए, अपापा में आए, अपापा। सिद्धार्थ वणिक गृह आंगन में प्रभु भिक्षा को जाए, प्रभु भिक्षा को जाए, प्रभु। खरक वैद्य की नजर प्रभु के तन पे जाएगी, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएगी। सिद्धार्थ वणिक जिसे संतों के प्रति उत्तम श्रद्धा है, उस मध्यम अपापा में उसके घर में भगवान गोचरी के लिए, भिक्षाचरी के लिए निकलते और उस घर में प्रभु भिक्षा के लिए पहुँचे हैं। सिद्धार्थ वो बाणियाँ, वो अपने मित्र खरक वैद्य के साथ, जो बहुत ही एक माहिर डॉक्टर है, जो बाहर शारीरिक लक्षणों को देख कर के भी असेसमेंट्स दे देता है कि इसके अंदर यह बीमारी, नब्ज़ देख कर के बीमारी बताना तो बड़ी दूर की बात है, मगर इतनी पैनी और इतनी सूक्ष्म उसकी ऑब्जर्वेशन है कि देख कर के स्कैन कर लेता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है। और वो सिद्धार्थ वणिक का बड़ा ही गहरा, घनिष्ठ, फास्ट फ्रेंड है। अब उसके घर में बैठे थे, अपनी बातचीत कर रहे हैं। वो बता रहा है कि मैंने वहाँ पर उसको औषधि थी, वो ऐसे ठीक हो गया। वो अपनी बातें सुना रहा है, वो अपनी बातें सुना रहे। और प्रभु जब गोचरी पर आए तो एक दिन नज़र गई कि संत पधारे। एक शिष्टाचार बनता है कि दुनिया के समस्त कार्यों को छोड़ करके यदि संत घर आ जाएं तो पहले उनके समीप आकर के वंदना, सुख साता की परीक्षा करें, और यदि योग्य अवसर आहार पानी का हो तो अपने हाथों से उनको बहराए। बाकी दुनिया के काम सेकेंडरी, पहला काम कौन सा, कि हमारे घर में तीर्थ खुद चल करके आए। सिद्धार्थ भले वो कितनी गहरी चर्चा में मशगूल हो चुका था, मगर एकदम उस हर बात को उसने ड्रॉप कर दिया और प्रभु के श्री चरणों में आकर के वंदन नमन किया। उनको जो भिक्षा की उनकी वृत्ति थी वो उनको बहराया, और इधर बहरा कर के जैसे ही वो बैठने लगा और खरक वैद्य कहने लगा, तुम्हारे इन धर्माचार्य, जो तुम्हारे यह
परमात्मा स्वरूप संत मुनिराज है, इनका शरीर देख कर के मुझे यूं लग रहा है कि इनके भीतर कोई शल्य है। शल्य का मतलब कांटा है। इनके देह में बहुत भारी वेदना है, गहरी वेदना है। ये तो मात्र अपने तपो बल से उसे सह रहे हैं, मगर शारीरिक लक्षणों को देखे तो ये इतने कठोर, इतने मुश्किल कष्ट की वेला से गुजर रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति उसे टॉलरेट नहीं कर सकता। कहने लगा, भाई यदि तुम्हें पता चल रहा है कि इन्हें कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका उपचार करो ना, जो चाहिए मुझे बताओ, मैं लेकर के आऊँगा। हम इनकी सेवा करेंगे तो हमें महान पुण्य लगेगा, हमें महान लाभ प्राप्त होगा, इसलिए इनकी सेवा में ज़रा भी तुम देरी मत करो। खर्क वैद्य बोला, प्रभु तन में पीड़ा भारी, तन में पीड़ा भारी, तन में पीड़ा। अंत शल्य से व्यथित मगर समता अनुपम धारी, समता अनुपम धारी, समता। वणिक के कहने से, वर वणिक के कहने से पीड़ा से मुक्ति आएगी। प्रभु वीर के पावन कथा पावन पावन। निष्काम तपस्वी समता योग पहुँच गए उद्यान, पहुँच गए उद्यान, पहुँच गए। आकर के ध्यान में मगन हुए और देह से हुए बेभान, देह से हुए बेभान, देह से हुए। खर्क वैद्य और वणिक की भक्ति रंग लाएगी, प्रभु वीर के पावन कथा बनाएंगे पावन। प्रभु ये तो जान रहे हैं कि इन्हें मेरी प्रॉब्लम की असेसमेंट हो चुकी और ये मेरा उपचार करने के लिए भी पूरी तरह से प्रिपेयर्ड और पूरी तरह से डिटरमिन्ड हो चुके हैं कि हम इनका उपचार करेंगे। मगर फिर भी प्रभु उस घर में एक भी पल अधिक नहीं रुके, वहाँ से रुखसत कर गए, चले गए। क्यों? क्योंकि प्रभु तो निष्प्रतिकरम थे। निष्प्रतिकरम मतलब स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अपने शरीर की देख रेख नहीं करते। मगर हाँ, यदि कोई आकर के कुछ करे तो बात अलग है। अब प्रभु तो आकर के उद्यान में अपनी ध्यान साधना में कालसर्ग में स्थिर हो गए। देह से बेभान होना मतलब देह के प्रति, अपनी आसक्ति के प्रति एक तरह से अनजान हो जाना कि देह भी मेरे साथ है। अब उस अवस्था में प्रभु तो अपनी साधना कर रहे हैं और उधर ढूंढते ढूंढते वो खरक वैद्य अपनी दवाइयाँ लेकर के, और जो सिद्धार्थ वणिक है, 3 सिद्धार्थ हो गए ना, एक राजा सिद्धार्थ, एक वो व्यंतर सिद्धार्थ और ये वणिक सिद्धार्थ, जो प्रभु की सेवा कमाने का महालाभ उस वैद्य के साथ कमाने जा रहा है। और जैसे ही पहुँचे भगवान के ऊपर नज़र गई। अब देख कर के बार बार वो हैरान हो रहे हैं कि इतनी घोर वेदना है, मगर मुखमंडल पर कितनी सौम्यता, कितनी शांति झलक रही है। अक्सर दुनिया के लोगों में हल्की सी भी कोई वेदना हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, तो उनका चेहरा बताने लग जाता है।
मगर भगवान के चेहरे से असेस तो नहीं हो रहा, मगर वो खरक वैद्य ऐसा उत्तम प्रैक्टिशनर रहा है कि वो असेस कर गया कि इन्हें घोर वेदना है। और उपचार करने के लिए उसने बोला कि कुछ चीज़ें चाहिए। एक बहुत बड़ी हमें द्रोणी चाहिए। द्रोणी मतलब एक तरह की बहुत बड़ी कड़ाही जो गहरी हो, जिसमें एक पुरुष आराम से सीधा खड़ा करके उसमें डिप हो जाए। और हमें संरोहिणी नाम की औषधि चाहिए और कुछ लोगों की उपस्थिति भी चाहिए कि जो हमारी हेल्प कर सके। क्योंकि जब कभी पैर में कुछ लग जाता है, या सपोज करो किसी को किसी की बुलेट किसी ने शूट किया है, अभी गोलियां है, अब उस व्यक्ति की उन चीज़ों को निकालने के लिए 4-5 लोग क्या करते हैं, पकड़ते हैं ना, भाई उछलेगा वेदना होगी। अर्थात हमें कुछ लोगों की भी यहाँ जहाँ पे ज़रूरत है जो हमारी इस प्रोसेस में हेल्प कर सके। तो वो सारी व्यवस्था के साथ वहाँ पर पहुँच गए। सबने प्रभु को तिलक बर्तन में पहले बिठाया था, पहले बिठाया था, पहले अंगों का मर्दन किया, शल्य का पता लगाया था, शल्य का पता लगाया था, शल्य का पता। कितने लोगों की सेवा, ओ कितने लोगों की यहाँ पर काम आएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे। सबने प्रभु को पकड़ा, वैद्य संडासी ले आए, संडासी ले आए, वैद्य संडासी। दोनों कानों से खून सने कीले बाहर आए, कीले बाहर आए, कीले बाहर। चीत्कार प्रभु के मुख से, चीत्कार प्रभु के मुख से उद्यान गुंजाएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। सबसे पहले उस द्रोणी में, उस कड़ाही में प्रभु को खड़ा किया या बिठाया, और प्रभु के अंगों का मर्दन मतलब उनकी मालिश करने लगा, अच्छे से मालिश। किस लिए मालिश? कि शरीर उस वेदना को सहने के लायक हो सके। और इस बात के लिए भी कि जब मालिश करेंगे तो बॉडी में जहाँ जहाँ प्रेस करेंगे तो कुछ ना कुछ महसूस हो जाएगा कि कहाँ पर वो वेदना ज़्यादा तरह से। अब मालिश करके एक तरह से बॉडी हीट बढ़ गई, क्योंकि जब बॉडी हीट ज़्यादा होती है, बोलते हैं ना गरम चोट, जब व्यक्ति गिरता है तो पता नहीं चलता है, क्यों? क्योंकि उस टाइम बॉडी गर्म होती है। मगर जैसे ही शरीर बाद में थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है तो दर्द महसूस होती है। अभी प्रभु नॉर्मल टेम्परेचर पे है, वेदना महसूस हो रही है, मगर जब एक तरह का ऑपरेशन ही करना है तो प्रभु की अच्छे से उन्होंने मालिश की, क्योंकि कि बॉडी हीट बढ़े और उस वेदना को सहने की हिम्मत बढ़ जाए। और फिर कुछ लोगों ने भगवान को अच्छे से पकड़ा, और उस खरक वैद्य ने एक संडासी लेकर के आया, संडासी जिससे एक तरह से प्लक्कर, एक बड़ा प्लक्कर जिससे किसी चीज़ को खींचा जा सके। अब उस संडासी से प्रभु के कानों में पहले तो कीलों को उसने नोट किया और अंदर की ओर करके उन कीलों को
बड़ा जोर लगा करके बाहर निकला। खून से सनी हुई वो कीले जैसे ही बाहर निकली और खून की धारा ही मानो बहने लग पड़ी। दोनों कानों से जब ऐसे कीले निकली, सोच रहे हैं कितनी क्रूरता से, कितनी बेरहमी से किसी निर्दयी ने ये कितना बड़ा उपसर्ग दिया। अब विचार करो, बहुत से लोग इंसानों को तो चलो ठीक है, मगर पशुओं को कितने कष्ट देते हैं। किसी ने हल्का सा कुछ कर दिया, किसी की पूंछ काट देते हैं, किसी के चेहरे के ऊपर तेजाब गिर देते हैं, या शरीर के ऊपर कोई ना कोई तलवार चाकू छुरी से टक लगा देते। अब वो बेचारे किसको कहेंगे। अब आज ये वेदना जब हमारे परमात्मा की सुनते हैं तो ख्याल आता है कि हर जीव जीना चाहता है, कोई भी मरना नहीं चाहता। जैसे वो खून सनी कीले बाहर निकाली है और उसी टाइम उन्होंने संरोहिणी नाम की वो लिक्विड पहले उसे क्लीन किया, फिर उस दवाई से उस जख्म को भर दिया। अब वेदना बहुत है और कहा है कि ऐसी भयंकर वेदना हुई कि इस लास्ट उपसर्ग में, पहला उपसर्ग भी गवाले का था मगर वो बड़ा टॉलरेबल था, मगर ये उपसर्ग ऐसा था कि प्रभु की चीख निकल गई और उस चिल्लाहट से वो सारा उद्यान गुंजायमान हो गया, साउंड इको होने लग पड़े और उस उद्यान का नाम फिर महाभैरव नाम से प्रसिद्ध भी हुआ। अब वेदना इतनी है, किन्हीं आलोचकों ने ऐसा भी कहा है कि जब भगवान ने इतने कष्ट हंसते हंसते सह लिए तो आज ये चीत्कार क्यों, आज ये चिल्लाहट क्यों, आज इस प्रकार से कारुणिक क्रंदन क्यों किया। तो यहाँ पर हम विचार करें, कष्टों की भी तो एक लिमिट होती है ना। अब तो कष्ट सारी साधना के वर्ष, कभी लोगों के दुत्कारों को, कभी ठोकरों को, कभी किसी की मार पिटाई को सहा है, मगर ये उपसर्ग तो बहुत गहरा था। अब आलोचकों ने तो ऐसा भी कहा, गज सुखमाल जी ने नहीं चिल्लाहट की, वो तो नहीं शाउट किए, मगर भगवान ने क्यों किया। तो यहाँ पर हम सिंपली यदि कहें तो ये चीज़ें, ये कथाएं निरुक्तियों की है, शास्त्रों की नहीं है। मगर हाँ, यदि वो पीड़ा महसूस हुई भी हो तो भी कोई बड़ी बात, शरीर तो शरीर है ना, एक बॉडी की भी तो अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। ये थोड़ा ही है वज्र ऋषभ नाराज संघनन वालों को कोई वेदना नहीं होती, ऐसा थोड़ी है। अब उस महाभैरव, उस महान पीड़ा से जैसे ही निजात मिली है, कुछ रिलीफ, कुछ रिलैक्सेशन हुई, क्योंकि अंदर का वो जो शल्य था, कांटा था, वो पीड़ा देने वाला बाहर निकले। अब रिकवरी को टाइम लगेगा, धीरे धीरे ठीक हो जाए। संरोहिणी नामक औषधि से जख्मों को भरते, जख्मों को भरते प्रभु के जख्मों, निष्प्रति करम थे वीर प्रभु क्षमयाचना करते, क्षमयाचना करते प्रभु से क्षमयाचना। ये सेवा उन दोनों को, ये सेवा उन देव रिद्धि दिलाएगी, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएगी, पावन। आवश्यक निरुक्ति में तो यहाँ तक आया है कि जब वो कीले कानों से निकाली है ना, तो प्रभु एकदम नीचे गिर गए। लोगों ने पकड़ करके उन्हें पुनः स्टेबल किया और फिर उसके बाद खरक वैद्य ने उनके कानों में वो संरोहिणी नाम की औषधि लगाई
और औषधि लगा करके प्रभु के श्री चरणों में क्षमा याचना की कि आपकी साधना तो निष्प्रतिकरम थी, औषध इत्यादि का सेवन न करने की थी, मगर हमने आपकी इस साधना में अपनी इच्छा से कोई दोष लगाया हो, आपको पीड़ा पहुंचाई हो, तो हे भगवान हम माफ़ी के हकदार हैं, आप हमें माफ़ कर। और वंदन करके जहाँ से आए थे प्रभु को तो उस द्रोणी इत्यादि से निकाल करके बाहर स्टेबल कर ही दिया था। प्रभु अपनी साधना में है और वो लौट जाते हैं, मगर अपने साथ कितना पुण्य का खजाना भर के लेकर करके जाते हैं। आने वाले समय में वो दोनों ऐसा उत्तम देव आयुष्य बांधते हैं कि आने वाले भव में वो देव लोकों के सुखों के मालिक बनते। और जिस गवाले ने प्रभु के कानों में किले ठोकी थी, उसने 7वीं नरक का आयुष्य बांध लिया। कहाँ का? 7वीं नरक का। क्योंकि उस व्यक्ति की एक ये घटना बताती है कि उसके अंदर कितनी क्रूरता होगी। वो बाकियों के साथ, अपने पशुओं के साथ भी कितनी क्रूरता से पेश आता होगा। उसके लिए तो हर व्यक्ति कैसा है, हर दोषी उसके लिए बड़े से बड़े दंड का ही हकदार है। और उसने दंड अपनी मर्जी से जो नहीं भी देना था वो दंड भी दिया। कोई कह सकता है कि उसको इतनी बड़ी नरकों की आयुष्य क्यों दे दी? अरे जब भगवान ने भी शैया पालक के कानों में सीसा डाला था तो प्रभु के स्वर्गों में नहीं गए थे, उनके भी आयुष्य बुरे ही बंधे थे। क्योंकि कर्म किसी को छोड़ते, कर्म किसी को नहीं छोड़ते। और इधर वो कष्ट प्रभु का ये गवाले वाला। निरुक्तिकार कहते हैं कि प्रभु की साधना में, साधना काल में 3 तरह के महा उपसर्ग आए। कितनी तरह के? 3 तरह के बड़े बड़े कष्ट आए। मगर उन बड़े बड़े कष्टों में भी एक बहुत बड़े वाला, एक बड़ा तो है मगर मध्यम वाला, एक बड़ा तो है मगर छोटे वाला, 3 टाइप्स बना दे। उत्कृष्ट वेदना वाला कष्ट वो ग्वाले का आया, वो ग्वाले का आया, वो ग्वाले। काल चक्र संगम प्रदत्त था, मध्यम कहलाया, मध्यम कहलाया, मध्यम। कठपुतना की विपदा, कठपुतना की विपदा छोटी कहलाएगी, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएगी, पावन। तो उत्कृष्ट वेदना देने वाला सबसे बड़ा उपसर्ग कौन सा रहा? ये गवाले वाला। और मध्यम टाइप का कष्ट कौन सा रहा? जब संगम ने उन 20 उपसर्गों में क्या छोड़ा था प्रभु के ऊपर? काल चक्र, एक बहुत बड़ा जैसे रथ का पहिया, बहुत हैवी, टनों क्या हजारों क्विंटल्स का वेट वाला प्रभु के ऊपर गिराया था। और जब प्रभु घुटनों तक धरती में धंस गए थे। ये सेकंड उनका मध्यम वाला उपसर्ग। और जिसमें प्रभु को लोक अवधि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो कठपुतना का शीत उपसर्ग, जिसमें उसने ठंडी ठंडी हवाओं की, बारिश की, उस सर्दी के मौसम में विकुर्वणा करके प्रभु को कष्ट पहुंचाया था। मगर प्रभु समता योगी, किसी को किसी भी प्रकार की बद्दुआ नहीं दे रहे। इतने कष्ट दिए हैं, प्रभु ने किसी को कोई शाप नहीं दिया। अपने कर्म का फल जान करके बड़ी शांति, सहिष्णुता के साथ प्रभु अपनी साधना में बढ़ते चले जा रहे। और वो लोग तो प्रभु की सेवा करके चले गए, मगर फिर पुनः प्रभु ध्यान साधना में लीन हो गए। और भक्ति जी सूत्र 16वां शतक उसके अकॉर्डिंग चले। और छठे उद्देश्य के अकॉर्डिंग देखे तो
प्रभु को जब सूर्य निकलने वाला था उससे मुहूर्त पहले, कितनी देर पहले, मुहूर्त पहले 10 महासपने आए थे। क्या आए थे? 10 महासपने आए थे, जो हमने ऑलरेडी किसमें सुने थे? जब वो शूलपाणी वाला, शूलपाणी उस मंदिर में हमने सुना था ना, अगली सुबह वो उत्पल नाम का वो ज्योतिषी आकर के प्रभु को 9 सपनों का फल तो बता पाता है, एक का नहीं बता पाता। मगर यदि हम आगमीय दृष्टि से देखें तो प्रभु को ये सपने केवल ज्ञान से पूर्व वाली रात को आए थे। कब आए थे? तो चले, कीले निकल जाने के बाद सपनों की घड़ी आए, सपनों की घड़ी आए, सपनों, रात्रि के अंतिम पहर मुहूर्त पहले जो आए, पहले जो आए, प्रभु को पहले 10 महासपनों से कई बातों, 10 महासपनों से कई बातों की सूचना आएगी, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएगी। सपने भी तो हमारी ज़िंदगी में आने वाली घटनाओं की प्रेडिक्शंस कर देते हैं। कुछ सपने तो जो हमने दिन भर में देखा होता है वही सबकॉन्शियस में डाटा फीड है, वही उदय में आकर के हमें अर्ध निद्रा अवस्था में वैसे फ्लैशेस दिखाई देते हैं, वैसे दृश्य दिखाई देते। और बहुत बार इंट्यूशंस जो होनहार होने वाली घटना होती है उसके हमें लक्षण दिखाई दे। गुरुदेव पर हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, के भूटे हरे कर ओ केड़ा माली बन के आया मैनू, ओ केड़ा माली बन के आया मैनू, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूलिया गम ज्ञाता आगम पुर जिन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। बहुत से सपने तो ऐसे रहते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सपनों में दिख तो जाती है मगर हमें याद ही नहीं रहती सुबह उठ करके। और बहुत से ऐसे सपने हैं कि जो हमें अंदर से झकझोर देते, हम उठ कर के बैठ जाते। तो इस तरह से सपनों का अपना प्रभाव और सपनों का अपना फल। मगर योग्य समझदार व्यक्ति के सामने जाकर के पूछा जाए तो स्वप्न जो ज्योतिष है उसके अकॉर्डिंग देखे तो उसका फल बना रहता है, और यदि किसी निकृष्ट व्यक्ति से उसका फल पूछा जाए तो बोलते हैं फल में हीनता आ जाती। तो खैर प्रभु ने तो किसी से नहीं पूछा, क्योंकि प्रभु तो ऑलरेडी 4 ज्ञान के तो धारक है ही, और केवल ज्ञान उन्हें होने वाला है। बस इसी के लक्षण अब दिखने जा रहे। वो 10 सपने क्या होते हैं, क्या क्या उसका फल होता है, उसको कल सुनेंगे। आप गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम।